इस वक्त मैं करगिल में हूं और मेरे साथ हैं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव जी, परमवीर चक्र विजेता। टाइगर हिल की जंग में 17 गोलियां इन्हें लगी थी। सबसे मुश्किल लड़ाई थी टाइगर हिल की लड़ाई। सर, अब 25 साल पहले ये जंग लड़ी गई थी, अब याद करते हैं कैसी लड़ाई थी, वो कितनी मुश्किल थी। ये आप जैसे देख सकते हो कि कितनी विकट, विशाल और गगनचुंबी पहाड़ी है। उस समय -20 डिग्री टेम्परेचर में जवानों के चेहरों से खून टपक रहा था, लेकिन हौसले बहुत बुलंद थे। इस पहाड़ी पर 2 रात और 1 दिन चढ़ाई चढ़ने में लगा और तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान चढ़ पाए दुश्मन की फायरिंग की वजह से, और 7 जवान 5 घंटे तक एक निर्णायक युद्ध लड़ा, और जिसमें एक एक करके मेरे तमाम साथियों ने अपने लहू का आखिरी कतरा और जीवन की हर सांस को कुर्बान कर दिया। ये टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का U-टर्न थी। इसके बाद सीज़फायर हुआ और 18 ग्रेनेडियर्स ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो शायद पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और इस टाइगर हिल की जीत के बाद पूरा विश्व भारतीय सेना को गर्व से देखता है कि इतनी हाइट्स के ऊपर आज तक कोई युद्ध ना लड़ा गया और ना ही कभी जीता गया, और ये हिंदुस्तान की फौज ने जीत करके दिखाया। आज 25 साल बाद जब इन पहाड़ियों को देखता हूँ तो हर पहाड़ी का हर पत्थर एक हमारे सैनिक के खून से संचित है, और ये एक धाम है, और ये धाम इतना पावन और पुनीत है कि जब इनकी तरफ देखते हैं तो आंखों से अश्रु आ जाते हैं। वो मेरे साथी आज भी इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर सूक्ष्म रूप में इस देश के प्रहरी के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, और गौरवान्वित महसूस हम करते हैं, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है कि इन जवानों की बदौलत आज हम 25 साल कारगिल की रजत जयंती मना रहे हैं, और पूरा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र भी इन सैनिकों के साथ भावनात्मक रूप से लड़ रहा था। अच्छा, 18 ग्रेनेडियर्स ने तोलोलिंग की भी लड़ाई लड़ी। पहले तोलोलिंग पे कब्जा किया, उसके बाद टाइगर हिल पे गए, उसके बारे में। बिल्कुल, ये तोलोलिंग टॉप है इस बिल्कुल सामने, और इस पहाड़ी पर 22 दिन तक हमने युद्ध लड़ा था। इसमें 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को ये वो पहाड़ी है जिससे कारगिल के युद्ध की जीत की बिगिनिंग शुरू हुई थी। इसके बाद फिर हर पहाड़ी पर हमारी फौज के हर रेजिमेंट ने अपना विजय पताका फहराना शुरू किया था। तो बड़ा फक्र होता है कि 18 ग्रेनेडियर्स ने जीत की बिगिनिंग शुरू की और जीत का एंडिंग भी किया। सर, इन पहाड़ियों को देखें तो अभी यहाँ हम लोगों के लिए थोड़ा सांस लेना भी मुश्किल होता है, सांस चढ़ती है, और इतनी पहाड़ी में ऊपर से गोलाबारी हो रही है और नीचे से चढ़ना, उस समय दिमाग में क्या आता है? बस उस समय जोश, जुनून और जज्बा था, फौज की ट्रेनिंग थी, फौज की लीडरशिप थी। इन सब के बावजूद ही हम वहाँ पर चढ़ पाए कि जब हम नीचे से आप देखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो एक आत्मिक रिलेशन होता है, गहरा संबंध होता है सैनिकों के आपस में, तो एक साथी चढ़ रहा होता है तो दूसरा का पैर भी उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने लगता है, क्योंकि ऐसा रिलेशन होता है जैसे माँ और बच्चों का होता है। और तभी तो एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। तो वहाँ हाँ जरूर था, सांस नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी धीरे 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 चढ़ कर के ऊपर जाना था। देश हमें बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ देख रहा था, तो क्यों ना हम अपने, क्योंकि वर्दी पहनी है और वर्दी इसीलिए पहनी है कि अपने राष्ट्र का मान और सम्मान को बढ़ाना है। इस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति का सर को ऊंचा रखना है कि हम उसी राष्ट्र के उन्हीं लोगों के बेटे हैं, जे उन माओं के बेटे हैं जिन्होंने तिलक लगा करके भेजा था और कहा था कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। 527 बेटों ने सीने पर गोलियां खाई हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाई। ये हमारी जीत का और हिंदुस्तान की फौज की ताकत है। अच्छा, रजत जयंती हम मना रहे हैं, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से जो फौज में शामिल होना चाहते हैं? बिल्कुल, फौज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के सरोवर में आपको डुबा सकती है। ये एक
जीवन के जो कैरियर है, इससे खूबसूरत कैरियर शायद नहीं हो सकता है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स के मौके मिलते हैं, यहाँ आपको एडवेंचर के मौके मिलते हैं, यहाँ आपको अपनी एक नई पहचान बनाने का मौका मिलता है। इस शरीर की पहचान नहीं बनती बल्कि कर्म की पहचान बनती है, और यहाँ इतने मौके हैं कि आप अपनी कर्मों से अपनी पहचान बना करके पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो सकते हैं। तो परमवीर चक्र विजेता से आपने सुना कि कैसे एक असंभव से लगने वाली लड़ाई को भारतीय सेना ने अपने जज्बे से, अपने हौसले से जीता। पूनम पांडे, करगिल से, नवभारत टाइम्स के लिए।